भक्ति, शक्ति और संस्कृति और झीलों की नगरी से गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के इस भक्ति चेतना में आप सभी का स्वागत है। धन्य है वो परिवार जो भगवान के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और सफलपूर्वक सभी जितने भी भक्त शिरोमणि हैं वो सब इसको कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। बहुत ही पुण्याती धर्मार्थी परिवार शांताबाई ओड, जो कि हमारे बुआ जी हैं, जिन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम इस झीलों की नगरी उदयपुर में समाज में ऐतिहासिक रूप से कार्यक्रम किया जहाँ ठाकुर जी और तुलसी विवाह रचाया है। और उनके सम्मान में मैं दो लाइनें जरूर कहना चाहूँगा कि साहिब इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु भी भूखा न जाए। ऐसे परिवार जो कि बहुत बड़े दानी होते हैं और बहुत ही सुंदर एक लाइन करण के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, देणहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे नैन। हमेशा दान पुण्य करते समय व्यक्ति को सामने की तरफ नहीं देखना चाहिए और हमेशा उसको धरती पे देखना चाहिए। तो ये कई ऐसी प्रेरणाएँ हैं जो हमें मिलती है और ऐसी प्रेरणाओं से ही हम धर्म और पुण्य की सर्जन और जागृति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो धन्य है वो महापुरुष, वो धर्मार्थी परिवार जो ऐसे खूबसूरत प्रसंगों को सजाते हैं। कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना है किसी से दोस्ती और ना है किसी से बैर। तो मित्रों, वास्तव में व्यक्ति को इस जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कर्तव्य निभाने चाहिए, नहीं तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, जैसी करनी वैसी भरनी। आप मित्रों ज़रूर इस बात को समझने की गहराई से एक एक शब्दों को कोशिश करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप इस संसार में आए हैं। कहते हैं कि कबीरा, जब तू इस संसार में आया तो तू रोता रहा, जग हंसता रहा, खुशियाँ मनाता रहा, कोई थाली बजाता रहा। लेकिन कबीरा, तू ऐसी करनी कर चल कि जब तू तेरा समय पूरा आए, अंतिम समय जब तुझे लोग लेकर जाए कंधे पर उठाकर, तो तू हंसता रहे और जग रोता रहे। तो अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति युगों युगों तक याद किया जाता है। आज के समय हम देखें कि लोग इतने स्वार्थी और खुदगर्ज हो गए हैं कि अपने परायों तक को नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए तुलसी बहुत ही ध्यान से कहते हैं कि आवत ही हुलसे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में है। जहाँ व्यक्ति को मान सम्मान न मिले, जहाँ दारू की बड़ी बड़ी बोतलें और गलत व्यवहार घर में किया जा रहा है, ऐसे घर में जाना नरक के समान होता है। ऐसे घर से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहिए। ऐसे लोग न समाज के काम के हैं, न मानव जाति के काम के हैं, वह न पशु पक्षी के काम के, न प्रकृति के काम के। वह जीवन भर आते हैं इस संसार में, खाना बदोश जिंदगी जीते हैं और खाना बदोश ही एक दिन मर जाते हैं, रेंग कर मर जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर एक अपने व्यक्तित्व को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, एक बहुत ही अच्छे सजन मुझे मिले थे जिनकी उम्र लगभग 90 वर्ष की थी। इस उम्र में न उन्हें सुनाई देता है, न सही तरह से दिखाई देता है, न वो चल पाते हैं, न वो दौड़ पाते हैं। 18 साल की उम्र में वो बड़े बिजनेसमैन बने थे। पूरे जीवन पैसा 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 करते रहे। आज पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन औलाद नहीं है, संतान नहीं है, बेटी सुख नहीं है, बेटा सुख नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं घर में आने जाने के लिए भी नौकर उनका सहयोग करते हैं। ऐसी दरिद्रता वाली हालत है। जैसे हम दुखी लोगों को देखते हैं वैसी ही हालत है। पैसा होते हुए भी सुख नहीं है। तो आप ये पैसा धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम राज में दूध मिलियो, कृष्ण राज में घी, अणिकल युग में दारू मिलियो, बिरा हमारा सोच समझ में भी। अच्छे कर्म करने वाला इंसान हमेशा याद रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो ये राम नाम की जो हीरे मोती है, इनको आप ज़रूर लीजिए, अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए। यही संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ठाकुर जी का विवाह
तुलसी के साथ किया गया। जैसे हम अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर बहन बेटियों का विवाह करते हैं, उसी प्रकार से विवाह किया गया। उसके बाद पूरे नगर में ये कलश यात्रा जो आप देख रहे हैं, नगर शोभा यात्रा निकाली गई। वास्तव में धन्य है वो परिवार जो ऐसे सनातनी कर्म करते हैं और ऐसे कर्म काट करके मानव जाति को संदेश देते हैं। ऐसे परिवारों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों की संज्ञा और बुरे लोगों की संज्ञा कैसे रहीम दे रहे हैं। जो रहीम गतिदीप की कूल कपूत है सोए, बाहरे उजियारो लगे और बड़े अंधेरों होए। अच्छे कर्म कला पुत्र उजाला फैलाता है, वहीं बुरे कर्म करने वाला पुत्र अंधेरा पैदा करता है। जो बहुत घमंड आ जाता है जिसको, तो रहीम कहते हैं कि जो रहीम ओचो बदे अति इतराए, प्यादे सो फर्जी पायो टेढ़ो मेढ़ो जाए। तो जिसको सामर्थ्य ज़्यादा मिल जाता है वो बड़ी ज़बरदस्त अपनी प्रतिक्रिया करता है और घमंड में चलने लगता है। तो रहीम कई बातें समझा रहे हैं, हम दोहे भी पढ़ते हैं। दोस्तों, आजकल हम देखते हैं कि हम अपने दिल का दर्द किसी को बताते हैं तो वो हमारे भावनाओं के साथ खेल जाता है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। इसीलिए रहीम कहते हैं कि रहमन आंसू नैन डरी, जिए दुख प्रकट करी, जाते निकारो कही दे, कस न भेद कही दे। इसीलिए रहीम कहते हैं कि अपने दिल का दर्द भले कितना भी हो, अपने दिल में छुपा के रखो। ये दुनिया तुम्हारे दर्द को मजाक बना देगी। आज ये लोग रो रो कर तुमसे राज ले रहे हैं, यही लोग कल रस हंस कर रस लेंगे और तुम्हारा उपवास करेंगे और तुम्हें नीचे गिरा देंगे। इसीलिए रहीम कहते हैं ऐसे नीरज लोगों से बचकर रहना चाहिए। इसीलिए रहीम कहते हैं कि यह रहीम निज संग ले, जन्म जगत क्या काय, बेर प्रीति अभ्यास जस होते ही होए। इसीलिए रहीम की बातों को, हम एक एक बातों को सुन रहे हैं। रहीम अच्छे लोगों के लिए भी कह रहे हैं कि रूठे सजन मनाइए, जो टूटे सो बार बार। इसीलिए रहीम बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि टूटे सजन मनाइए, रूठे और टूटे सजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कुछ बातें ऐसी ही होती है जिसे हमें बहुत गहराई के साथ चिंतन और मंथन करनी चाहिए, जब जाके हम अपने समाज में एक अच्छा सकारात्मक सोच कर पैदा कर सकते हैं। ये हमें सोचना होगा। काज पड़े कुछ और है, काज सरे कुछ और, रहमन भावर के भय पति ने नदी सिरावे मोर। कुल मिलाकर रहमन बहुत कुछ कह रहे हैं कि काम पड़ने पर आदमी खुदगर्ज हो जाता है, काम पड़ने को उसका काम निकल जाता है तो वो फिर दूर हो जाता है। इसीलिए मैं इस रहीम में इस बात को सार्थक कर रहे हैं। आज का हमें कैसा मुखिया चाहिए, ये हमें बहुत सोचने वाली बात है कि हमें मुखिया कैसा चाहिए, मुखिया कैसा होना चाहिए। तो रहीम कहते हैं कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान 501, पाले पोसे संकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा होना चाहिए जो हमारे दर्द में काम आए, अच्छाई के लिए काम आए। इसीलिए घर के बड़े सदस्य को मुखिया कह रहे हैं कि उसको अपने आत्मचिंतन करना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा आदमी बन सकते हैं। अब रहीम ये कह रहे हैं कि किसकी संगत करनी है आपको, तो ये रहीम कहना चाहते हैं कि वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे यूँ लगे जूँ मेहंदी के रंग। मेहंदी जात पात नहीं देखती, सभी के हाथों में रास्ती है। इसी प्रकार से आप देखें कि रहीम कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आवत ही हुल से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और गलत जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। गलत संगत में जाने से गलत विचारधारा पैदा होती है। देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भंवर पे हम करे या तो नीचे में। मन ही बड़ो कपूत है, मन ही बड़ो सपूत, जहाँ के मंदिर फिर है वही तो है अभिभूत। तो आप देखिए कि जैसे तो किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि ये सुंदर भक्तिमय चेतना, भक्ति का सृजन, भक्ति की जागृति और बड़े भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण की ये यात्रा जो है उदयपुर जिलों की नगरी हरिदास जी की मगरी से गणगौर घाट तक जाने वाली है, जहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद में वापस जो है बड़े धूमधाम के साथ
जो है वापस हरिदास जी की मगरी आदरणीय बुआ जी राधा शांताबाई के निवास स्थान पर वापस लाई। सारे भाई बंधु परिवार यहाँ सब कुछ मौजूद है। इसीलिए बहुत ही बड़ी बात है कि इसीलिए ऐसे परोपकारी लोगों के लिए हमेशा मैं कहता हूँ कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ये जो अहंकारी लोग होते हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके लिए रहीम ये कह रहे हैं, और जो बुरे लोग हैं तो उनके लिए भी संज्ञा दे रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मोटी मोटी कारें लेके घूमते हैं, सारी धन दौलत संपदा सब कुछ रखते हैं, लेकिन उनका हश्र एक दिन बहुत बुरा होता है। इसीलिए एक कवि जो कि हमारे उदयपुर के नगर के कवि है, बहुत सुंदर पुष्कर गुप्तेश्वर जी, उनकी लिखी हुई 2 लाइनें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वह क्या खूब जोड़ रखता है, हौसला तोड़ चोड़ रखता है, चंद सांसें खरीद सकता नहीं, और रुपया करोड़ रखता है, और रुपया करोड़ रखता है। ऐसे लोग जो समाज के किसी काम के नहीं होते, जो समाज के लिए एक तरह से देखें तो कलंक होते हैं, जो विसंगतियों में गिराते हैं, अपने आप को पहचानते नहीं कि हम किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, कैसे हैं, हमारी चरित्र और चित्रण क्या है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। अब यहाँ बहुत ही कवि कबीर कहना चाहते हैं कि यहाँ पोथी पढ़ यानी कि स्कूलों में तो पढ़ लिया, लेकिन संस्कारिक ज्ञान आपको नहीं है तो किसी काम का नहीं है। हाथ में आपकी तलवार आ गई तो अपने परिवार वालों पे, दोस्तों पे, मित्रों पे चलाओगे, नहीं तो आपके हाथ में बंदूक आ गई तो हो सकता है अपने ही घर वालों को मार डालो। ऐसी स्थितियां पैदा हो गई है, लोगों के दिल में क्रोध विकार जो है वो फूट रहे हैं। इसी कारण समाज में विसंगतियां फैल रही है, दिनों दिन समाज घर की ओर बढ़ रहा है, संस्कारहीन होता जा रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। इसीलिए हम लोगों को बहुत ही संभल कर रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ने मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह ना। जब देश की आन बान समाज की प्रतिष्ठान पर ठेस पहुंचने लगी तो गुरु गोविंद सिंह जी और उनके कैसे नन्हे बालक कैसे युद्ध में कूद पड़े और उन सभी मुगल सेनाओं के किस प्रकार का पतन कर दिया। ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की संज्ञा तो सबसे बड़ी होती है। ईश्वर कहते हैं कि गुरु को प्रणाम कीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुरा काम वो करे जो भक्त हो चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातें हमें ईश्वरीय भक्ति बड़ी भाव से मिलती है। याद रखना मित्रों एक बात को कि ईश्वर की चक्की चलती बहुत धीरे है, परंतु पीसती बहुत बारीक बारीक है। आज नहीं तो कल आपके किए का खाता जरूर आपका खुलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो आपकी कई पीढ़ियां भुगतती रहेगी। आज हम अपनी बहन बेटियों को अच्छे संस्कार दें, कथाओं में भेजें, भक्ति में चलें, भगवान की अरदास में भेजें, सेवा पूजा में भेजें, लेकिन हम आज अपनी माता बहनों को लज्जित कर रहे हैं। आज उनके साथ मार पीट, ताना बाना ये सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करें, नेक कर्म करें। इस धर्म प्रेमी परिवार से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन में। तब जाकर आप एक अच्छे मानव, एक अच्छे संस्कारित इंसान बन सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंसान को तब तक कोशिश करनी चाहिए तब तक कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बुरा देखण में चला बुरा न मिलिया कोई, जो जुग देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़ी सो पंडित होई। दोस्तों गरीब तो मैं भी हूँ,
मजबूर तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ। गरीब होकर भी उन लोगों की सेवा करता हूँ जो मुझसे भी अधिक गरीब होते हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ज़िंदगी एक दिन चली जाएगी। आइए अच्छे कर्म करें, नेकी की राह पर चलें। क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है किस ज़िंदगी का, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी। तो दोस्तों अच्छे कर्म करें, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब जाने कब क्या हो जाए समय। अच्छे कर्म करें। जिस प्रकार से पुण्याति परिवार ने जो संदेश दिया है, आप भी ऐसे संदेश देते रहें। ऐसी सृजन, ऐसी भक्ति, ऐसी जागृति अपने समाज में, बिरादरी में, सब जगह कर कर समाज का नाम रोशन करते रहें। और हम इस संसार में आए हैं, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। बस अच्छे बुरे कर्म हमारे यही साथ में आएंगे। इसीलिए निवेदन करता हूँ कि आप अच्छे कर्म करें, नेकी की राह पर चलें, भगवान की अरदास करते रहें। जिस प्रकार से इस पुण्याति परिवार ने एक संदेश दिया है, और कितना गजब का संदेश दिया है। सभी को एक साथ भगवान जी के, ठाकुर जी के विवाह में आप देखिएगा आज कितने ढोल नगाड़ों के साथ भगवान की अरदास सॉरी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर सबरी माँ के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की आराधना, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रसंग में, आज के इस गंगा माता प्रसंग में, आज की इस कलश यात्रा में देखिए युवा साथी सब इस संस्कार को ग्रहण कर रहे हैं, सीख रहे हैं किस प्रकार से मानव जाति को आने वाले समय में संदेश दिया जाए। धर्म की चेतना, धर्म का सृजन, साधु संतों का मान सम्मान, गिरी पुरी गोस्वामियों का आदर कैसे किया जाए, हर बात को यहाँ पर सार्थक होती दिखाई दे रही। हम सनातनी हैं, हम अपने लिए नहीं औरों के लिए जिया करते हैं। जब हमारे देश में जब जब विपत्ति आई, हम सब खड़े हो गए, एक दूसरे की मदद की। क्यों नहीं हम हमेशा के लिए खड़े हो जाएं और एक दूसरे के धर्म के सार्थक पूर्वक बने, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का विश्वास करें, एक क्षमतावादी और एक अच्छा परिवार बनाकर हम चलें। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण श्री कहते हैं, सुंदर सुंदर बातों में कहते हैं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों की तरह नचाते नहीं। कौन कहता है भगवान रोते नहीं, तुम सुदामा के जैसे भक्ति करते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो मित्रों अच्छे कर्म संसार में यही साथ में आना है, सब कुछ यहीं का यहीं
धरा रह जाना है। न जाने हमारी कितनी हज़ारों पीढ़ियाँ निकल गई, उनको शायद ये सौभाग्य नहीं मिला होगा। जब धरती की रचना हो रही थी, जब इंसान जीवन जीना सीख रहा था, जब इंसान को ये पता नहीं था कि मुझे कच्चा खाना है, पक्का खाना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम बिल्कुल उस पशु के समान थे, पक्षी के समान थे। लेकिन धीरे धीरे हमें चेतना आई, शब्दों का ज्ञान आया, दुनिया समझने लगी, खाना बनाना सीखे, उबालना सीखे। तो अब धीरे धीरे क्यों ना हम अच्छे बोलना भी सीखें, अच्छा चलना भी सीखें, अच्छे संस्कारवान बनना भी सीखें। क्या रखा है छोटी छोटी उन बातों में जहाँ संघर्ष पैदा हो रहा है, क्या रखा है उन काना फूसी में जिसको लोग एक दूसरे की सुन सुन कर और लाफे, मुक्के, लाते, गुस्से सब चला देते हैं। क्या रखा है आधी रात को माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या रखा है इस खुददारी, अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को भागीरथ वंशी कहते हैं, अपने आप को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और मौर्यवंशी न जाने कौन कौन से वंशी कहते हैं। लेकिन जब तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है तो काहे के वंशी हो तुम तो उससे जल्लाद से भी गए गुजरे हो। इसीलिए अच्छे व्यक्ति की संज्ञा बिल्कुल भगवान से की जाती है, जो भगवान के समान होता है, जो अच्छा सोचता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छा ज्ञान देता है। आइए सब मिलकर इस समाज को अच्छा बनाएं। बहुत हो गया तुम्हारा खानो बदौच ज़िंदगी, बहुत हो गया, बस अब नहीं। अब अच्छे कर्म पर चले, नेक कर्म पर चले और अपने आत्मा को जगाकर विश्वास प्रदान करें, तभी जाकर हम एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। आज जिस प्रकार से इस धर्म प्रेमी ने संदेश दिया है, आज जिस परिवार ने जो संदेश दिया है, आज इस पूरी बिरादरी को जो संदेश दिया है, ये आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। सिर्फ कहने से ही बड़े नहीं होंगे। हो सकता है कि आपकी बॉडी देखकर आपके बल्ले को देखकर दो लोग डर जाए, आपके आडंबर नीतियों को देखकर, आपके जोश को देखकर दो लोग डर जाए। लेकिन प्यारे, एक दिन तुम्हारी ये बॉडी, ये तुम्हारा शरीर जिस पर तुम्हें अभिमान है, ये ढल जाएगा। आज तुम अच्छे व्यक्ति हो। अच्छे व्यक्ति किसी को चाकू नहीं दिखाते, तलवार नहीं दिखाते, बंदूक नहीं दिखाते। अच्छे व्यक्ति हमेशा उनको अच्छे मार्ग दिखाते हैं। अच्छे मार्ग का मतलब जब कष्ट आता है तब वो उठाते हैं, और अपने लोगों के लिए नहीं, दुश्मनों के लिए उठाते हैं, रक्षक के लिए उठाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए तलवार और छुरी उठाकर टूट पड़ो और दूसरे लोगों की नज़रों से गिर जाओ। ये हमारा सनातन संस्कृति नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है कि हम दूसरों को सम्मान देते हैं। साधु संतों, ऋषि मुनियों, गिरी पुरी, गोस्वामी, मानव जाति, राजा महाराजा, क्रांतिकारी, साधुओं, सन्यासों, सभी को हम यहाँ महत्व देते हैं, पूजा करते हैं। क्यों ना हम इस नेकी की राह पर चलें और एक अच्छा परिवार बनाने का संकल्प लें। नशा, पता, शराब, मदिरा, मांस, मदिरा, गुटखा फुटका सब छोड़कर एक अच्छाई के मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर हमारी माताओं बहनों से प्रेरणा लें। किस प्रकार से हमारी माताएं बहनें, देखिए, निस्वार्थ भावना से बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठी होकर किस प्रकार से संगठित होकर आती है। चंद लोग ऐसे संघों में आते हैं और उनको समय भी नहीं है। ऐसे लोग जो कि जड़ के समान हैं, ऐसे आडंबर लोग जो किसी धर्म पुण्य में सहयोग नहीं करते, दिखावे के लिए धर्म पर कब्जा करते हैं, धर्म को बंदी बना लेते हैं, धर्मार्थी लोगों को नीचे दिखाते हैं। ऐसे लोग रावण के समान, कुंभकर्ण के समान और हिरण्यकश्यप के समान, मामा शकुनी के समान ऐसे लोग, चांडाल लोग ने हमेशा समाज का विनाश किया है। ये हम महाभारत जैसे, रामायण जैसे ग्रंथों में पढ़ते आए हैं और इन ग्रंथों को आज भी सुनते हैं। लेकिन ये आडंबर लोग जब तक अपनी आडंबरगिरी नहीं छोड़ेंगे तब तक ऐसे ही समाज बिल्कुल दर्द की आहोश में रहेगा, ऐसे ही टूटता रहेगा। ऐसे ही बहन बेटियां का विवाह उनके बचपन में होता रहेगा। देश आज़ाद हो गया 68 साल बाद, 78 साल बाद भी आज हम बाल विवाह कर रहे हैं, आज हम नशा पड़ता कर रहे हैं। मृत्यु पे हम राक्षसों की भांति हम टूट पड़ते हैं। उसके घर पे बैठकर शराब पी रहे हैं, पहले दिन शराब, दूसरे दिन शराब, 12 दिनों तक शराब का, नशे का, अमल का। अरे ये तो राक्षस प्रवृत्तियों में आता है, इंसान की प्रवृत्तियों में नहीं आता है। इंसान तो वो है जो भगवान के प्रसंग को सजाता है। ऐसे प्रसंग सजाते हैं, उन्हीं को भगवान का भक्त जो है वो कहा गया है। थोड़ा सा समझने का भाव को समझें, थोड़े से समझने के दिशा को समझें कि यही सत्य है, परम सत्य है कि नेकी कर और दरिया में डाल। अच्छे कर्म करें तो आपके साथ अच्छे कर्म हमेशा जीवित रहेंगे। आप युगों युगों तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रहोगे। इसी कामनाओं के साथ
आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। सोचता हूँ कि आप ज़रूर अच्छा काम करेंगे। इस धर्म प्रेमी परिवार से आप बहुत सारी प्रेरणा लेकर अपने जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में एक सुंदर ज्ञान का प्रकाश करेंगे, ऐसी मैं भावनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदाई। अगले फिर किसी न किसी धार्मिक जो है जागृति में हम